सबसे पहली बात, महाशिवरात्रि ये सिर्फ रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, इट इज़ फिनोमिनल अपसर्ज ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन सिस्टम। महाशिवरात्रि के समय ऊर्जा कुदरती तौर पर ऊपर की ओर बढ़ती है। पंचमहाभूतों से बना हुआ ये शरीर मिट्टी से उत्पन्न हुआ है। ये सोलर सिस्टम, हमारा शरीर, ये धरती, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर महीने की अमावस की रात के एक रात पहले महीने की सबसे अंधेरी रात होती है। इस रात्रि को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है और हर महीने में एक ऐसी साल में 12 से 13 शिवरात्रि आती है और उसी में माघ में पड़ने वाली रात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने साइंस बिहाइंड मकर संक्रांति के वीडियो में कहा था कि हमारी पृथ्वी सूर्य की ओर सीधे नहीं बल्कि थोड़ी झुकी हुई है और परिक्रमा कर रही है और पृथ्वी की स्थिति से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नेचुरली ऊर्जा की अपलिफ्टेशन होती है। अगर उस रात आपकी बॉडी हॉरिजॉन्टली होती है तो आपके लिए यह हानिकारक हो सकता है। कैसे? चलो जानते हैं। लॉजिकली समझेंगे। जहाँ एनर्जीज ऊपर की दिशा में प्रवाहित हो रही होती है उस समय अगर आप सोते हो या हॉरिजॉन्टल होते हो तो निसर्ग की इस प्रोसेस में आप अनजाने में बाधा डालते हो, जिससे ना तो सिर्फ हम इस समय में फायदे मिस करते हैं बल्कि हमें इससे हानि पहुंचती है और ये बहुत ग्रेजुअली होता है जिसे हम शायद ही रियलाइज कर पाए। और उस एनर्जी का ठीक से ऊपर की दिशा में संचार हो, इसलिए आपकी स्पाइन शुड बी प्रॉपरली स्ट्रेट और ऐसे ही कोई रात भर स्पाइन स्ट्रेट रखकर बिना बोर होते तो नहीं रह सकता। इसलिए ईशा फाउंडेशन हर साल बहुत से एक्टिविटीज़ कंडक्ट करती है जिसे हम पूरी रात बिना उबे जागरण करते रहे। और एल्स एक सुरेश लोनरूप चैनल है जिनसे मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर्ड हूँ और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में उनकी वीडियोस बहुत मददगार साबित हुई। इस चैनल का नाम अभी आदि सुरेश है। आई होप यू वुड लव दैट। इनके साथ भी आप इस शिवरात्रि को जुड़ सकते हैं। उनकी एनलाइटिंग बातें और निस्वार्थी भाव से बताने का तरीका सच में आपको उन्हें पसंद करने में मजबूर करेगा। अब शायद आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि महाशिवरात्रि इसी समय क्यों सेलिब्रेट करते हैं और ये ऊर्जा उसी दिन क्यों अपलिफ्ट होती है। तो इसका कारण है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स साल का ऐसा समय होता है जहाँ रात और दिन एक ही समय की होती है। हमने साइंस में सीखा था उपकेंद्री बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बल को बाहर की ओर धकेलता है। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल देखना हो तो आप एक बॉल को रस्सी के बीच में बांध सकते हो और जब आप उस रस्सी को घुमाते हो तो अंत में वो बॉल उस रस्सी के किनारे आ जाता है। अल्टीमेटली वो बॉल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से रस्सी के किनारे तक आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य की लोकेशन और उनकी फोर्स की वजह से ये अर्थ और उसमें रहे वातावरण की ऊर्जा अपसर्ज करता है, जिसका सीधा फर्क हमारे बॉडी पर भी होता है और ये अपसर्ज आम दिनों से बिल्कुल अलग होता है। इस गहरी बात को हमारे बुद्धिमान ऋषि मुनियों ने अच्छी तरह से समझा और ये नियम और रिचुअल बनाया कि इस रात जागरण ही होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी ही होनी चाहिए, जिससे नैसर्गिक ऊर्जा की अपलिफ्ट का आप पूरा फायदा उठा सकें। ये ठीक उसी तरह है जैसे अलग अलग ऋतुओं में हम अलग अलग खान पान रखते हैं। जिस तरह ठंडी से सुरक्षा के लिए हम गर्म वस्त्र पहनते हैं, शरीर के अंदर गर्मी रहने के लिए तिल गुड़ जैसी गर्म चीज़ें खाकर अपने आप को प्रकृति के बदलाव के अनुसार ढालते हैं, ठीक उसी तरह महाशिवरात्रि के समय प्रकृति के नियमों को समझकर ज्ञानी पुरुष उस पूरी रात अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर ध्यान या अलग कार्यों में व्यस्त रखकर खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रखते हैं। और कुछ योगी इस जागृति करने वाली रात में जागरण कर अपनी आध्यात्मिक प्रगति बहुत बड़े पैमाने पर कर लेते हैं। तो ये तो हो गया इस वीडियो का पहला पार्ट। अगले पार्ट में हम जानेंगे इंसान की उत्क्रांति, किस तरह उनके शरीर का विकास हुआ और रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, और कुछ रिसर्च के बारे में भी जानेंगे। ल्यूमिनेफेरस जो मिस्टिकल लाइट को धारण करता है उसके बारे में जानेंगे। महाशिवरात्रि को क्यों जागरण करना चाहिए इसके बारे में
सदगुरु जी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और आखिरी में हम बहुत से त्योहारों को उपवास करते हैं, उसी तरह महाशिवरात्रि को उपवास करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनके बारे में ज़रूर जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थिंक अबाउट इट। जय सनातन, जय भारत।